वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं ओम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य पेपर 2 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। और हिंदी साहित्य का जो पेपर 2 है उसका क्या नाम है? हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य का चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या समझा था भाई? चैप्टर 1 में हम लोगों ने चंद बरदाई के बारे में जाना था। चंद बरदाई के परिचय के बारे में समझे। चंद बरदाई कौन है, इनके बारे में हमने पूरा जान लिया था। इनका जीवन परिचय, कवि परिचय पूरा समझ लिया था। और जो पृथ्वीराज रासो उनकी रचना है बड़ी फेमस, उसका जो रेवा खंड है, मतलब रेवा तट है, उसी समय के अंश से है खास करके। ठीक है, तो उसमें जो कवित्व शामिल था जैसे चढ़त राज, पृथ्वीराज, वीर, अग्नेय, दिशाकसी, इसकी व्याख्या हम लोगों ने देखी थी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, तो चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है जगनिक के बारे में। जगनिक का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, जगनिक जो है महोबा के चंदेल राजा हैं, परमार्दिदेव या फिर जिसको आप बोलते हैं परमाल। ठीक है, उन्हीं के समकालीन माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उन्हीं जगनिक उन्हीं के आश्रयदाता थे और उन्हीं के बारे में इन्होंने अपनी रचना में लिखा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उन्हीं की रचना से ही एक प्रकार से कुछ चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे नैनागढ़ की लड़ाई संकलित है, या फिर उसी को आल्हा का विवाह भी कहा जाता है, या नैनागढ़ की लड़ाई। चूँकि नैनागढ़ की लड़ाई जो हुई है वो आल्हा के विवाह की वजह से ही हुई है, मतलब वही कारण रहा है। तो आल्हा का विवाह या नैनागढ़ की लड़ाई, ये आलखंड में आपको मिलेगा। तो जगनिक जो है कि अगर बात की जाए, जगनिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जगनिक की अगर बात की जाए तो वो एक प्रकार से आलखंड जो है वो जगनिक की ही रचना है मुख्य रूप से। और आल्हा, उदल खास करके भाई भाई हैं, उनके चचेरे भाई हैं मलखान, और इन्हीं सभी के बीच की लड़ाई होती है। खास करके किससे होती है लड़ाई? एक नैनागढ़ के, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, लेकिन पहले हम जगनिक के बारे में समझ लेते हैं। अभी जब हम जगनिक की जो व्याख्या होगी जिसमें नैनागढ़ की लड़ाई समझेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, पहले पूरा एक व्यू समझा दूंगा कि एक आखिरकार हुआ क्या था और क्या एक प्रकार से कहानी क्या है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जगनिक के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, जगनिक जो थे, मैं आपको जगनिक के बारे में अगर बताऊं तो जगनिक जो हैं ये एक प्रकार से वीर गाथा काल के कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की है तो जगनिक को एक प्रकार से जगनिक के रचना को एक प्रकार से वो वीरगाथात्मक काव्य में रखते हैं। जगनिक जो हैं ये महोबा के चंदेल राजा थे, परमार्दिदेव या फिर जिनको परमाल भी कहा जाता है, उन्हीं के समकालीन थे। आपको बता दूं 1664 में जन्म हुआ था परमाल का, और 1203 ईस्वी के आसपास इनका एक प्रकार से समय काल रहा है परमाल का। तो उन्हीं के समकालीन जिझोतिया नायक परिवार में जन्म हुआ था इनका, और एक कवि थे ये जगनिक। इनका पूरा नाम जगनिक नायक था। ठीक है, चूँकि नायक परिवार में जन्म लिए थे तो इसलिए इनके नाम के पीछे नायक लगता था। जगनिक नायक इनका पूरा नाम था, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, क्या या प्रश्न क्या पूछेगा, जगनिक नायक किसका नाम था, या आपसे पूछेगा जो है जगनिक का पूरा नाम क्या था, तो आप बताएंगे जगनिक नायक। ठीक है, किस राजा के समकालीन है जगनिक, तो आप बताएंगे परमाल के। ठीक है, परमार्दिदेव या परमाल, कहाँ के राजा हैं परमार्द? ये महोबा के चंदेल राजा हैं, चंदेल वंश के राजा हैं। और कहाँ के राजा हैं? महोबा स्थान है वहीं के राजा हैं। ठीक है, इन्होंने परमाल के सामंत और सहायक महोबा के, खास करके परमाल जो राजवंश है, चंदेल वंश के राजा हैं परमाल, उन्हीं के एक सामंत थे कौन? आल्हा उदल। आल्हा उदल का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो आल्हा बड़े भाई हैं, उदल उनके छोटे भाई हैं, मलखान चचेरे भाई हैं। तो ये सब एक प्रकार से, आल्हा को खास करके बहुत सारे लोग युधिष्ठिर का अवतार बताते हैं। आल्हा जो है द्वापर के युधिष्ठिर हैं, उदल जो हैं अर्जुन के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, और बताया था आल्हा अमर भी बहुत सारे लोग बताते हैं उसी में। ठीक है, मलखान को भीम का अवतार बताया था, चूँकि मलखान बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं, उदल बहुत ज़्यादा तलवारबाजी करने में माहिर होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो खास करके आल्हा और उदल को एक प्रकार से नायक मान करके आलखंड नामक ग्रंथ की रचना जो है इन्होंने करी है, और ख़ास करके इसको आल्हा के नाम से प्रसिद्धि मिली है। आप लोग अगर थोड़ा सा और पहले जानते होंगे तो आल्हा वगैरह, पहले बाजा वगैरह जब रेडियो होती थी पहले,
रेडियो आप लोगों ने अगर सुना होगा कभी, तो रेडियो पे आल्हा आता था शाम के टाइम ही जो है 5-6 बजे के आसपास, कि सभी चरवाहे भैंस वैंस चरा करके जब बांध देते थे और आते थे घर पे पानी वानी पीते थे, उसके बाद में फिर आल्हा आता था। तो वो आल्हा एक प्रकार से रेडियो में आता था तो बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। और लल्लू बाजपेयी जी एक थे, वो एक प्रकार से बढ़िया आल्हा गाते थे, मैंने उनका जो है यूट्यूब पर भी सुना है। तो आल्हा की अगर बात की जाए तो आल्हा अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं आल्हा, तो वही आल्हा है। लेकिन अब आल्हा का जो है अलग अलग जगहों पर आल्हा अलग अलग तरीके से गाया जाता है, उसमें छिटपुट जो है वहाँ की लोक बोलियों के भी स्वर आपको दिखाई पड़ते हैं अलग अलग स्थानों पर, ठीक है। तो जो आल्हा लिखा आलखंड है उसी को आल्हा कहा जाता है, और इसे जनता ने इतना अपनाया और उत्तर भारत में इसका इतना प्रचार हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ, परंतु इसके बाद भी मूल काव्य संभवतः इसका लुप्त हो गया। मतलब जो उन्होंने लिखा था वो लुप्त हो गया, और एक प्रकार से कहा नहीं, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो वो करते ही थे ये लोग, ठीक है। जैसे कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खूब खाए मर जाए, रिमझिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, 12 बरस ले कुकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। या इसी प्रकार से वीरगाथात्मक चीज़ों में आप देखेंगे तो अतिशयोक्ति आपको हर जगह पर दिख जाएगी। युद्धों का सजीव चित्रण जरूर हुआ है, लेकिन उसका इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन युद्धों का, चूँकि आश्रयदाता थे, राजाओं की प्रशंसा करना इनका प्रथम कर्तव्य हुआ करता था, तो आश्रयदाता होने के नाते एक प्रकार से कुछ प्रशंसा जरूर करनी पड़ती थी बढ़ा चढ़ा करके राजाओं की, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी थे जगनिक। तो उन्हीं के सामंत मतलब आप लोग समझते हैं ना, जो परमाल हैं, परमाल राजा के सामंत थे। सामंत मतलब एक छोटे से एरिया, या एक जैसे कि आजकल पूरा भारत देश है और भारत देश का एक हिस्सा मान लेते हो यूपी, वैसे पहले भारत देश जैसा उतना बड़ा देश नहीं होता था। जैसे यूपी में आप एक उस समय यूपी एक राज्य मान लो, तो यूपी में मान लेते कोई जिला हो गया, जैसे बनारस हो गया या अयोध्या हो गया, या एक प्रकार से अन्य कोई स्थान हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब एरिया पूर्वांचल का एरिया हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये सब एक सामंत की भांति हुआ करते थे। तो उसी तरीके से आल्हा उदल भी एक सामंत थे, एक सामंत का एक प्रकार से इनके पास शासन था, ठीक है। तो इन्हीं के सामंत थे आल्हा उदल, और आगे हम चर्चा करेंगे अभी। तो जगनिक की मैं बात कर रहा था, तो इनकी जो मूल काव्य है संभवतः लुप्त हो जाता है, और विभिन्न बोलियों में इनके मतलब इसके भिन्न भिन्न स्वरूप मिलते हैं। अनुमान है कि मूल ग्रंथ बहुत बड़ा रहा होगा। सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद की कलेक्टर सर चार्ल्स इलियट ने आलखंड नाम से इसका संग्रह कराया। किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने। तो आप ध्यान रखिएगा किसने करवाया था और कहाँ कलेक्टर थे। 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे ये। कौन? चार्ल्स इलियट, ठीक है। उन्होंने आलखंड का प्रकाशन करवाया, मतलब संग्रह करवाया था, और रचना काल से लेकर के आज तक इसने भारतीयों के हृदय में साहस और त्याग का मंत्र जरूर फूंका। तो ये एक प्रकार से थोड़ी सी इसके बारे में बातें थी। अब मैं जो आपको मुख्य रूप से समझाने का प्रयास कर रहा था, नैनागढ़ की लड़ाई जो हुई है या जो आल्हा का विवाह है उसके बारे में थोड़ी सी आपको कहानी मैं आपको समझा दूं ताकि आपके समझ में आ जाए। नैनागढ़ की लड़ाई की बात की, नैनागढ़ एक स्थान है, ठीक है, और एक महोबा स्थान है। तो महोबा के एक प्रकार से जो चंदेल वंश के शासक है परमार्दी देव या परमाल, उन्हीं के एक प्रकार सामंत थे आल्हा और उदल, ठीक है। तो आल्हा जो थे वो सबसे बड़े भाई हैं। आल्हा की बात की जाए तो आल्हा का, चूंकि आल्हा को एक प्रकार से एक नैनागढ़ के राजा थे, उनका नाम है नेपाली सिंह। तो नेपाली सिंह ये नैनागढ़ के राजा हैं। कौन है भाई? नेपाली सिंह, ठीक है। नेपाली सिंह कहाँ के राजा हैं? नेपाली सिंह नैनागढ़ के राजा हैं, ठीक है। उनकी एक पुत्री है, उनका नाम है सुनवा, ठीक है। और उन्हीं सुनवा से एक प्रकार से विवाह करने की इच्छुक हैं आल्हा, मतलब आल्हा से सुनवा से विवाह की बात होती है। और चूंकि क्या है कि नैनागढ़ के जो मतलब कि जो राजा है नेपाली सिंह, वो अपने आप को उच्च कोटि का एक प्रकार से क्षत्रिय स्वीकार करते हैं। और आल्हा उदल चूंकि जक्षराज बछराज और से उत्पन्न शायद हुए हैं, तो इनके बारे में मतलब ये धारणा है कि भाई ये वास्तविक क्षत्रिय थे या नहीं थे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं पे इसको लेकर के, या फिर ये अच्छे क्षत्रिय नहीं है, या इनका जो कुल है वो उच्च नहीं है, कुछ इस प्रकार से लांछन ये नेपाली सिंह जो थे वो लगाया करते थे। और नेपाली सिंह इनको तुच्छ कैटेगरी का मानते थे, मतलब कि उतना ज़्यादा एक प्रकार से वो जो क्षत्रिय का होता है वो नहीं मानते थे। मतलब नेपाली सिंह अपने आप को बहुत उच्च और इनको निम्न माना करते थे।
और इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह इनसे करना नहीं चाहते थे। किसका? पुत्री का क्या नाम है? सुनमा। वैसे नेपाली सिंह के 4 संतानें थीं, 3 लड़के थे, एक का नाम था जोगा, एक का नाम था भोगा और एक का नाम था विजय। जोगा, भोगा और विजय ये 3 लड़के थे नेपाली सिंह के, जो कि नैनागढ़ के शासक हैं, ठीक है। और इनकी पुत्री थी सुनमा, और इन्हीं सुनमा का विवाह होता है किसके साथ? सुनमा जो थी बड़ी सुंदर थी भैया, ठीक है। तो उन्हीं सुनमा का विवाह होता है आल्हा, मतलब आल्हा के साथ सुनमा के विवाह की बात पर ये लड़ाई होती है। तो ये एक प्रकार से नैनागढ़ की लड़ाई बोलो या आल्हा का विवाह बोलो, उसी समय एक प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? तो अब ये समझ में आ गया कि भाई लड़ाई किसके बीच में हुई? आल्हा, उदल, मलखान, इन सभी के बीच में। आल्हा, उदल, मलखान ये सब एक तरफ हैं और नेपाली सिंह के 3 बच्चे यानी जोगा, भोगा, विजय ये सब एक तरफ हैं, ठीक है। तो ये लड़ाई होती है। अब शुरुआत में जब नैनागढ़ की लड़ाई वाला आप चैप्टर खोलेंगे आलखंड में, तो उसमें एक प्रकार से प्रथम जो 5 अंश है वो सुमिरन अंश हैं, यानी कि उसमें देवताओं के बारे में सुमिरन किया गया है। पहले जो है दोहे में आप देखते हैं क्या सुमिरन किया गया कि गया न कीन्ही जिन कल जुगमा, कासिम घोड़ दान नहीं दीन, जन्मत बैरी जिन मारा नाम, नाहक जन्म जगत में लीन। दूसरा क्या है? पूजा कीन्ही नहीं शंभु की, अक्षत चंदन फूल चढ़ाए, फिर गल मंदरी जिन बाजी ना, मुखना बम्ब बम्ब गा छाए। तीसरा क्या है? तीसरा सुमिरनी क्या है कि अभी मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। तीसरी व्याख्या मतलब तीसरी जो पंक्ति है इसकी सुमिरनी की वो है भसम रमायो नहीं देही माँ कबहुन लीन, सुमिरनी हाथ सोचन लायक ते आ रहे हैं, जिन नहीं कबो नवाओ भात। को उस देवता रहे शंभु सम, जिनको पूज्यो राम उदार, वेद उपनिषद के ज्ञाता रहें, जिन बल भयो रावणाचार। इस प्रकार से आप आगे देखेंगे कि छूट सुमिरनी गए देवन, कैसा खा सुनो सूर मन क्यार, और ब्याह बखानो मैं आल्हा का होई तहाँ भयानक मार। ये आल्हा है, हमारे पिताजी बहुत आल्हा गाया करते थे। तो बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो साथ में बुला करके आल्हा गाया करते थे। तो उसमें आल्हा गाने से पहले सुमिरनी गाई जाती है। सुमिरनी जैसे कि मंगलाचरण होता है संस्कृत में, जैसे तुलसीदास जी ने आप देखते हैं संस्कृत में लिखा कि शुरुआत में आप देखते हैं जो सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभगन सदन। ठीक है, इस प्रकार से तुलसीदास जी करते हैं रामायण की शुरुआत ये सोरठा छंद से। ठीक है, लेकिन उससे पहले संस्कृत में मंगलाचरण भी लिखते हैं, लेकिन शुरुआत में भी एक प्रकार से अवधी भाषा में भी वो मंगलाचरण करते हैं और सुमिरनी करते हैं। ठीक है, मतलब सुमिरन मतलब भगवान की सुमिरनी करते हैं। ठीक है, तो ये होता था पहले के ज़माने में, मतलब पहले सुमिरनी के बिना कुछ नहीं होता था। और आज भी कोई अच्छा काम करने से पहले या युद्ध वगैरह करने से पहले जरूर भगवान का नाम लिया जाता है ताकि विजयी हो। तो इसमें पहला क्या है कि गया न कीन्ही जिन कल जुगमा, कासिम घोड़ दान नहीं दीन। यहाँ पर गया मतलब यहाँ पर जो है संदर्भ क्या लिखेंगे आप? संदर्भ यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जगनीकृत आलखंड के नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा के विवाह खंड से ली गई हैं। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इसमें कर्म धर्म इन सभी के बारे में बताया गया है। यही है आपका प्रसंग। ठीक है, सभी में यही प्रसंग यही संदर्भ रहेगा। अब व्याख्या की बात आती तो व्याख्या थोड़ी सबकी अलग होगी। देखिए, जगनिक इसमें कहते हैं कि कलयुग में अगर आप गया न कीन्ही जिन कलयुग में, अगर एक प्रकार से एक गया होता नहीं कि गया जगन्नाथ जी जाते हैं, तो एक तो वो हो गया, और एक गया का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कलयुग में अगर आपने जो है क्या नहीं किया, कलयुग में अगर आपने दान पुण्य नहीं किया और आपने एक प्रकार से कासिम घोड़ दान नहीं दीन, मतलब एक प्रकार से ये तात्पर्य इससे है कि भाई किसने मतलब दान अगर आपने नहीं दिया है कल युग में, कुल मिलाकर के दान लेना और देना से तात्पर्य है यहाँ पर, खास करके लेने से नहीं देने से। अगर आपने दान नहीं दिया है, पुण्य कर्म नहीं किया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं की हैं, गया न कीन्ही जिन कल युग में, गया मतलब होता है गया जगन्नाथ जी। मान लो कि बहुत सारे लोग गया जाते हैं, पिंड दान वगैरह करते हैं, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं, गया न कीन्ही जिन कल युग में, कासिम घोड़ दान नहीं दीन, जन्मत बैरी जिन मारा नाम, नाहक जन्म जगत में लीन। मतलब कवि जगनिक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो
अगर उसने ऐसा नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया है कलयुग में, तो ऐसे को एक प्रकार से जिसने अपने जन्मजात बैरी को नहीं मारा, उसका जन्म लेना इस संसार में बेकार है। जन्मत बैरी जिन मारा नम, नाम मतलब यहाँ पर ना से तात्पर्य है। तो जन्मत बैरी मतलब कि जो एक प्रकार से जन्म लेते ही अपने दुश्मन को नहीं मार देता है। यहाँ पर आप देखिए ये भी कि मतलब कि अगर किसी ने कलयुग में कई सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं जगनिक कि भाई अगर आप दान नहीं देते हैं, किसी को दान देना एक प्रकार से चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। इसके अलावा वो फोकस इस बात पर करते हैं कि भाई दान दे रहे हो, पुण्य कर्म करो खूब ज़्यादा। अगर आपने पुण्य कर्म और दान वगैरह नहीं दिया, या जो एक प्रकार से आपका जो बैरी है, जो आपका दुश्मन है, अगर आप जैसे होशियार हुए थोड़ा सा, तुरंत आपने अगर उस दुश्मन को नहीं पछाड़ दिया, उस दुश्मन को नहीं भगाया, तो आपके जीने में धिक्कार है। नाहक जन्म जगत में लीन, आपका जन्म जो है इस जगत में ना के बराबर है, अर्थात आपका जन्म इस संसार में फर्जी हो गया है। आपका कोई मतलब नहीं है इस पृथ्वी पर अवतरण होने का, मतलब इस पृथ्वी पर आने का। ये यहाँ पर तात्पर्य है। मतलब कि दान अगर आप नहीं कर रहे हो, आप जो है पुण्य नहीं कर रहे हो, आप जो है अपने बैरी को एक प्रकार से नहीं मार पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपका जन्म बेकार है। आपका जन्म जो है एकदम से ख़त्म है कि आप फर्जी में पृथ्वी पर आ गए हैं। आपका कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं था पैदा होने का। ठीक है, यहाँ पर पहले दोहे में ये बात करते हैं जगनिक। दूसरे में कहते हैं कि पूजा कीन्ही नहीं शंभु की, शंभु मतलब भगवान शंकर की। अगर किसी व्यक्ति ने पूजा नहीं की भगवान भोलेनाथ की, अक्षत चंदन फूल चढ़ाए, और क्या क्या चढ़ा करके, अक्षतायुक्त सुरश्रेष्ठ कुमकमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तया ग्रहण परमेश्वरः। अक्षत चढ़ाने का मंत्र है। चंदन कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कवस्तुभ्यम नासाग्रे वरमुक्तमणि बीडुकड़े कंकणम सुललितम कंठे चा मुक्तावली गोप स्त्री पर बिष्टतौ गोपाल चूड़ामणिम श्रीचंदनम खंड दिव्यम सुमनोहरम बिलपंतम सुरश्रेष्ठम चंदनम आभूषणम प्रतिगृहताम। तो अगर फूल मालदीनम सुगंधीनम मालदीन वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पमाल्यम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि, अगर ऐसा करके किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की, अर्चना नहीं करी है, अच्छा चंदन फूल वगैरह चढ़ा करके नैवेद्य निवेदित करके, या एक प्रकार से आचमन अभिषेक करके भगवान शंकर की पूजा नहीं करी, मतलब यहाँ पर जगनिक कहते हैं कि जिसने शिव की पूजा नहीं की है और उन पर चंदन चावल अक्षत फूल ये सब नहीं चढ़ाया है, और फिरी गल मंदरी जिन बाजीना मुख ना बम्ब बम्ब गा छाए, मतलब भगवान का नाम लेने का, भगवान भोले का, शंकर भगवान का नाम आप जब कभी जाएंगे उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर गाल बजाया जाता है। ऐसे एक प्रकार से मुंह में हवा भर के से ऐसे हिला करके सर अपना बम बम की आवाज़ बुलवाई जाती है, उसी को बोलते हैं फिर गलमंदरी जिन बाजीना। ठीक है, मतलब गालों से एक प्रकार से बम बम की आवाज़ निकालना, ये कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ऐसा जिसने नहीं किया कि भाई भगवान का नाम जिसको, यानी भोले जो त्रिपुरारी भगवान शंकर हैं, उनका नाम जिनके मुख से नहीं निकला और बम बम की आवाज़ के छाए, मतलब बम बम का एक प्रकार से भोले का नाम जिन्होंने नहीं लिया है, उनका एक प्रकार से जीवन संसार में निरर्थक है, ऐसा कभी यहाँ पर कहता है। इसके बाद में आगे क्या कहता है कि भस्म रमायो नहीं देहि में, भस्म कौन रमाता है, भस्मा रंगाए त्रिलोचनाए, तीन लोचन है जिनके, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उन भगवान शंकर की बात यहाँ पर कर रहे हैं जगनिक। जगनिक कह रहे हैं कि भस्म रमायो नहीं देही माँ, जिसने भस्म नहीं रमाई अपने देही में भगवान शंकर की, जो भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति भस्म नहीं रमाया जीवन में, शिव भगवान की भस्म अपनी देह में नहीं लगाया है, और ना ही जिनको पूज्यो, मतलब कबहू, अगला क्या है, भस्म रमायो नहीं देही माँ कबहुन लीन सुमिरनी हाथ, और जिसने कभी क्या नहीं लिया है, एक प्रकार सुमिरनी मतलब क्या हो गया आपका, एक प्रकार से किसने आपके बारे, मतलब आपके समक्ष लीन सुमिरनी हाथ, मतलब एक प्रकार से आपकी सेवा में तत्पर नहीं हुआ है, हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम नहीं किया है जिस व्यक्ति ने, जिसने आपकी तिलक को नहीं लगाया, भस्म आपकी देह की, मतलब अपने देह में आपकी भस्म नहीं लगाई है, वो एक प्रकार से, और जिसने आपके सामने कभी हाथ ना जोड़े हों, कबहू लीन सुमिरनी हाथ लोचन लायक ते आ रहे हैं जिन नहीं कबो नमायो भात,
मतलब कि उनके लिए सोचना बेकार है कि उन्होंने कभी उनके सामने अपना माथा नहीं झुकाया है, तो उनके लिए कोई मतलब वो प्राणी ही नहीं है, वो फर्जी पैदा हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है, उनके बारे में सोचना भी पाप है। जिन नहीं कबो नवायो 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 भात, मतलब नवायो मात यहाँ पर होना चाहिए, भात थोड़ा सा नवायो मात, ठीक है। तो जिसने कभी एक प्रकार से भगवान शंकर के चरणों में शीश नहीं नवाया, उनके सामने हाथ जोड़ करके नहीं गया, ठीक है, उनकी जो भस्म होती है भगवान भोलेनाथ की, उसको अपने शरीर में नहीं लगाया, तो उनका एक प्रकार से उनके बारे में सोचना ही एक प्रकार से आप समझिए एकदम से बेकार है, ठीक है। चौथी बात यहाँ पर क्या है, को उस देवता रहे शंभु सम, जिनको पूज्यो राम उदार, वेद उपनिषद के ज्ञाता रहें, जिन बल भयो रावणाचार, ठीक है। को उस देवता रहे शंभु सम, और कौन ऐसा देवता, यहाँ पर प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि भाई शिव भगवान की महिमा बताई गई है, ठीक है। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि कवि कहता है कि शिव के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। को उस देवता रहा शंभु सम, शंभु सम कौन ऐसा देवता रहा है, जिनको पूज्यो राम उदार। अच्छा, भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जिनको भगवान राम ने भी पूजा करी है। जब आप देखते समुद्र पार करने की बात आती तो पहले शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो सेतुबंधु रामेश्वरम है आज एक प्रकार से, वो एक प्रकार से वो किसने स्थापित किया था, भगवान राम जी ने वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था रामेश्वरम वाला, भगवान राम ने पूजा करी थी, ठीक है। तो वो आज विश्वविख्यात है। तो भगवान शंकर ने पहले राम की पूजा करी थी, और राम के जो ईश्वर हैं वही भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भगवान राम ने भी जिनकी पूजा करी भगवान भोलेनाथ की, तो एक प्रकार से उनके समान कौन देवता है जिनकी पूजा भगवान राम भी करते हैं। वेद उपनिषद के वो ज्ञाता हैं, वेद उपनिषद भी उनकी महिमा का बखान करते हुए नहीं थकते हैं। वेदों में उपनिषदों में सब जगह भगवान भोलेनाथ की बात बताई गई है, उनके बखान किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। जिन बल भयो रावणाचार, और जिनकी भक्ति से, जिनके बल, जिनके कौशल, जिनके प्रताप या जिनका आशीर्वाद पा करके जो रावण है एक प्रकार से, वो एक प्रकार से उद्धार हुआ, परम गति को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो और खास करके रावण का घमंड भी भगवान शंकर ने तोड़ा। रावण एक बार बहुत ज़्यादा उसको वो हुआ कि भाई अपने को बहुत ज़्यादा बल हो गया है, तो रावण जाता है कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत जो है उठाने लगता है। जब वो कैलाश पर्वत उठाता है तो एक प्रकार से क्या होता है कि भगवान शंकर जो है मतलब थोड़ा उठा लेता है, उसके बाद भगवान शंकर क्या करते हैं, अपने पैर का अंगूठा दाहिने पैर का थोड़ा सा स्पर्श करते हैं हिमालय पर, और वो एक प्रकार से उसका हाथ दब जाता है। तब वो कौन से श्लोक पढ़ता है, शिव तांडव पढ़ता है, क्योंकि कहा जाता है शिव तांडव जो है वो रावण ने बनाया था। रावण जो है, रावण जो है वो एक प्रकार से शिव तांडव जो श्लोक है वो उसका निर्माता है रावण, ठीक है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित्र स्थले गले अवलम विलंबिताम भुजंग तंग मालिकाम डमट 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 डमन नाट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुत्तुनत शिव शिवम जटाकटाह संभ्रमम निलिप लिप निर्झरी बिलोल बच्च बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत अज्जलब ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममा धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंध बंधुरा अफरद गिद्ध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धुरापति कचित दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि। तो इस प्रकार से और भी आगे है। तो इस प्रकार से जो वो पढ़ने लगा, जब रावण ऐसा पढ़ने लगा तो उसके बाद भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उसको एक प्रकार से जो है आशीर्वाद देते हैं। चंद्रहास अपनी जो खड़ग होती है वो देते हैं, ठीक है। चंद्रहास और मम प्रतापम, तो चंद्रहास जो है ऐसी है कि भाई अगर उसके सामने भी कोई पड़ जाता है तो उसका शीश कट जाता है। मतलब अगर रावण ने ऐसे मारा, यहाँ मारा तलवार, इतनी दूरी है उसको पहुँचने की, इतनी दूरी, यहाँ पटक दी तलवार, ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वो तलवार ऐसे इसकी सिधाने पर पटका तो ये व्यक्ति जो है ये वाला ये भी कट जाएगा। ये उसकी खासियत थी, शंकर भगवान ने दी थी। तो वो रावण भी एक प्रकार से भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। तो यहाँ पर भगवान शिव की महिमा बताई जा रही है। पांचवी बात, छूट सुमिरनी गए देवन कहे, छूट सुमिरनी गए देवन कहे और शाखा सुनो सूरमन क्यार। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा अर्चना करता है वह मुक्ति को तो प्राप्त ही होता है, क्योंकि उसकी सुमिरनी, छूट सुमिरनी गए देवन कहे, जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी, ठीक है। जो देवताओं का सुमिरन नहीं करता है उसे कष्ट मिलता है, और जो एक प्रकार से करता है मतलब सुमिरनी, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर जो है सुमिरनी खत्म होती है। अब इसके बाद में शाखा सुनो सूरमन क्यार। सूरमन क्यार का मतलब क्या होता है,
सूरमन क्या समझ रहे हैं, सूरमा मतलब होता है वीर, योद्धा, बलशाली, ठीक है, जो लड़ने वाले होते हैं। तो एक प्रकार से अब यहाँ पर सुमिरनी होती है खत्म। शाखा सुनो सूरमन क्यार, अब शाखा मतलब एक अब कथा आगे क्या बढ़ेगी, सूरमाओं की कथा आएगी, वीरों की कथा आएगी, ठीक है। कि ब्याह बखानो मैं आल्हा का होय तहा भयानक मार। मैं अब जगनिक कहते हैं कि मैं अब आल्हा के ब्याह की कहानी कहने जा रहा हूँ, जहाँ पर भयानक मार हो रही है आल्हा के विवाह में। किसकी भयानक मार हुई, किसके बीच में, नैनागढ़ के जो शासक हैं जिनका नाम क्या है, नेपाली सिंह, उनके पुत्र हैं जोगा भोगा विजय, इनके बीच, और परमाल के सामंत हैं आल्हा उदल मलखान, इनके बीच लड़ाई हो रही जम करके। और आल्हा का विवाह किसके साथ होने वाला है, सुनवा के साथ। तो अब उसकी कथा मैं कहने जा रहा हूँ, जगनिक ऐसा इस दोहे में, इस पंक्ति में कहते हैं, ठीक है। कि अब सुमिरनी हो गई यहीं पर ख़त्म। सुमिरनी हम लोगों ने भगवान को ध्यान कर लिया, और छूट सुमिरनी गए देवन के, शाखा सुनो सूरमन क्यार, और ब्याह बखानो मैं आल्हा का होई तहाँ भयानक मार। अब आगे तो ये 5 जो शुरुआत के हैं आपके सुमिरनी अंश के, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे, ठीक है। इसके आगे नहीं संकलित है आपके पाठ्यक्रम में। और लास्ट के देखिए यहाँ पर दोहा संख्या 1 2 3 4 5 ये इतना शामिल था। इसके बाद में दोहा संख्या 126 25 27 28 29 और 30 ये शामिल है 5 दोहा, ठीक है। अंतिम 5 अंश जो हैं खास करके आलखंड के, वो संकलित हैं। आलखंड के कहना उचित ना होगा, यहाँ पर कहना उचित होगा कि जो आल्हा का विवाह है वहाँ से, ठीक है, नैनागढ़ की लड़ाई से। छठा जो है उसमें क्या है कि वही है कि भाई प्रस्तुत जो आपका पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्तियाँ जगनिकृत आलखंड के नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा के विवाह खंड से ली गई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बजय नगाड़ा नैनागढ़ में सबिया फौज हुए तैयार, और भोर भुरहो फह फाटत खन भार मारो मुहबे के सरदार। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही। कभी कहता है कि सुबह होते ही मुहबे के सरदार को मार करके इतनी तेज़ी से चलता है कि वह जल्दी जल्दी अपने महल पहुँच जाए। इस प्रकार से आगे बढ़ते नगाड़ा बजने लगते हैं नैनागढ़ में। एक प्रकार से सभी फौज तैयार हो जाती हैं, और सुबह होते ही एक प्रकार से सभी लोग आगे बढ़ते हैं, और मुहबे के सरदार को एक प्रकार से मारने मतलब कि मार करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना कह के दोनों चलिए अपने महल पहुँचे जाए, सेना छुटगा दिन नायक सो झंडा गड़ा निशा को आए। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, इसके बाद में जब वह जा रहा था तो आप देखते हैं तारे चमकने लगते हैं। यहाँ पर इतना कह के दोनों चलिए, जो जोगा भोगा है उनकी बात हो रही शायद यहाँ पर। तो इतना कह के दोनों चलिए अपने महल पहुँचे जाए, अपने महल पहुँचे, सेना छूटेगा दिन नायक सो झंडा गड़ा निशा को आए, मतलब रात्रि हो जाती है, और इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद में क्या होता है, तारागण सब चमकन लागे, तारेगण सब चमकने लगते हैं, रात्रि हो जाती है। और उसके बाद में संतन धुनी दीन परचाए, संत लोग जो है धुनी परचाते। धुनी परचाना मतलब एक प्रकार से जो धुई होती है लौंग मतलब उसकी लोहबान वगैरह की या इन सभी चीज़ों की, वो सब धुनी परचा दी जाती है। परे आलसी निज खटिया पर, जो आलसी लोग हैं वो खटिया पर पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। घों घों कंठ रहे थर्राए, कुत्ते जो है वो भौंक रहे हैं इधर उधर, ठीक है। सभी के कंठ भी बोल रहे हैं। यहाँ पर घों घों कंठ, अरे घों घों यहाँ पर 2 बार आया है, इसीलिए यहाँ पर एक तो तात्पर्य होगा कुत्ते जो है एक प्रकार से भौंक रहे हैं, कुत्ते रास्ते में भौं भौं करके भौंक रहे हैं। एक तो यहाँ पर ये अर्थ निकलता है। एक अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि जो आलसी लोग खटिया पर एक प्रकार से लेटे हैं, सो रहे हैं, वो खर्राटे ले रहे हैं खूब तेज तेज से, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें होने लगती हैं जब रात्रि का समय, उस समय की बात हो रही है। अगला जो आपका है वो है कि माथ नमाओ पितु अपने को, जो नित मेरी करे सहाय। मतलब जो अपने पिता के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वो लोग एक प्रकार से अपने पिता के आशीर्वाद लेने के लिए आतुर होते हैं। माथ नमाओ पितु अपने को, मतलब सभी योद्धा लोग जब जाते हैं रण के लिए तो वो पहले अपने पिताजी को एक प्रकार से प्रणाम करते हैं, उनका पैर छूते हैं, माथ नवाते हैं। जो नित मेरी करें सहाय, जो हमेशा से सहाय करते हैं सभी बच्चों, मतलब जो भी पिता होता है अपने पुत्रों की जरूर करता, तो वही बात यहाँ पर है। करो तरंग यहाँ सो पूर्ण, पूर्ण ब्रह्म राम को ध्यान। इस प्रकार से जो है यहाँ रहकर आप ब्रह्म और राम का ध्यान करना, इससे वह मेरी जीतने में सहायता कर सकेंगे। सभी वीर योद्धा ऐसे अपने जो है उनसे बोलते हैं, ठीक है, अपने पिताजी से। आगे फौजें दोनों सज गए, मची है घोर
शोर घमसान, मतलब दोनों फौजें एकदम से सामने खड़ी हैं, घमासान तैयारी हो चुकी है चौतरफा दोनों तरफ, चाहे उधर जोगा भोगा और उनकी बात हो और चाहे आल्हा उदल की बात हो, सभी फौजें एकदम से जो है चढ़ गई हैं। आगे फौजें तैयार खड़ी हैं लड़ने के लिए, चारों तरफ घमासान मची हुई है, जोगा भोगा दोनों मोर्चे पर खड़े हुए हैं, ठीक है। और वीर मलखान भी एक प्रकार से खूब जोर शोर से लड़ाई एक प्रकार से लड़ने के लिए तत्पर हैं, लड़ रहे हैं। तो एक प्रकार से एक तरफ वीर मलखान है, एक तरफ जोगा भोगा है और अपने अपने मोर्चे पर सभी लोग तत्पर हैं। और जोगा भोगा अपने पिता जो है नेपाली सिंह के को प्रणाम करके आए हुए हैं कि भाई हमको एक प्रकार से आप क्या करो, आशीर्वाद दो और प्रार्थना करो कि हम ही जीते। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और ये एक प्रकार से मैंने इसकी व्याख्या बताई। नगाड़ा बजे नगाड़ा नैनागढ़ में, चूँकि सभी नैनागढ़ में नगाड़ा बज रहा है, चूँकि जीत गए भाई नैनागढ़ में मोहबे के सरदार को एक प्रकार से मारने को या शायद मार दिया है। इसको लेकर के क्या होता है, सुबह सुबह ही सारी चीज़ें हो जाती हैं और मोहबे के सरदार को मार देते हैं और मार करके उसके बाद में आगे की ओर चलते हैं ताकि जो है वहाँ पर जा कर के आल्हा उदल या मलखान की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं और इतना कि दोनों जो जोगा भोगा हैं वो आगे बढ़ते हैं, अपने महल पहुंचते हैं, फिर सेना के बारे में चीज़ें करते हैं और फिर सेना को और तत्पर करते हैं, सेना को और मोटिवेट करते हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं और फिर एक प्रकार से मलखान के लिए आल्हा उदल मलखान इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं, ये एक प्रकार से इतना सारी चीज़ें थी। ये नैनागढ़ की लड़ाई को लेकर के है। अगर आप नैनागढ़ की लड़ाई के विषय में नहीं जानते तो मैंने आपको बताया कि भाई ये नैनागढ़ की लड़ाई जो हुई है ये वहाँ के राजा नेपाली सिंह के पुत्र जोगा भोगा उनके बीच में और आल्हा उदल इन सभी के बीच में मलखान के बीच में हुई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था जिसमें आपको यही पढ़ना था। बस यहीं से प्रश्न अगर आएगा तो आएगा, कुछ एक आध दो दोहों से प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तो ये मैंने इतना बता दिया कि आपका काम हो जाएगा। और कवि परिचय में हमने ये भी जगनिक के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो महोबा कि चंदेल राजा परमाल के ही समकालीन है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये इनके बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई और व्याख्या मैंने आपके समक्ष करवा दी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इससे पहले हिंदी का पेपर 1 पहला पेपर 2 का जो है, पेपर 2 में हिंदी का राष्ट्रीय काव्य आपको पढ़ना है। उसका चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ना था, चैप्टर 1 में आपको पढ़ना था चंद्रबरदाई के बारे में, उनकी व्याख्या, ठीक है। चंद्रबरदाई की कवि परिचय और उनकी जो आपके पाठ्यक्रम में व्याख्या करने को लेकर के जो पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या भी मैंने करी थी। तो इस प्रकार चैप्टर 1 और 2 हो गया है, सिलेबस भी मैंने दे दिया है। अब जो है चैप्टर नंबर 3 हम चर्चा करेंगे अगले दिन, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ना है आपको, गुरु गोविंद सिंह के बारे में। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 और 2 हो गया, तो ये इकाई 1 आपकी समाप्त हो गई। अब इकाई 2 में आपको भक्ति और रीतिकालीन काव्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आदिकाल हो गया, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमको पढ़ना है। गुरु गोविंद सिंह का कवि परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद में उनके एक प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जो दसम अवतार हैं, खास करके मतलब दसम गुरु हैं, खास करके सिखों के दसम गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे और गुरु गोविंद सिंह के दोहे हैं, उन दोहों की व्याख्या भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में भूषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 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 आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। जल्दी ही वो भी क्लास आएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।